ये शुक्रवार पूरी तरह से हीरोइनों के नाम है। 3 जुलाई 2026 को जहां अल्फा में आलिया भट्ट और सरवरी वाघ का दमदार एक्शन अवतार दर्शकों को रोमांचित कर रहा है, तो दूसरी ओर निर्देशक नचिकेत सामंत बेबी डू डाई डू लेकर आए हैं। कहना होगा कि इस हॉलीवुड शैली में बनी प्रयोगधर्मी क्राइम थ्रिलर में हुमा कुरैशी ने शानदार और प्रभावशाली अभिनय का दम दिखाया है। वो एक ऐसी लेडी हिटमैन बनी है जो ना तो सुन सकती है और ना ही बोल सकती है। वह पूरी फिल्म को मजबूती से अपने कंधों पर संभालती भी है और रोमांच भी जगाती है। फिल्म की कहानी बेहद रोमांचक अंदाज में शुरू होती है। 2 जुड़वा बहनें जिज्ञासा बस एक बंद पड़े 5 स्टार होटल में पहुंचती हैं, लेकिन वहां अनजाने में एक हत्या की गवाह बन जाती है। हत्यारा एक बहन को मौत के घाट उतार देता है, जबकि दूसरी किसी तरह से बच निकलती है और यही हादसा उसकी जिंदगी की दिशा बदल देता है। बरसों बाद वही लड़की बड़ी होकर बेबी करमरकर यानी हुमा कुरैशी के नाम से एक खामोश लेकिन बेहद खतरनाक कॉन्ट्रैक्ट किलर बन जाती है। गूंगी बहरी बेबी अपने शिकार का सफाया जिस सटीकता और ठंडेपन से करती है, वो रोंगटे खड़े कर देता है। सुपारी किलिंग के साथ साथ बेबी की सबसे बड़ी तलाश अपनी जुड़वा बहन के हत्यारे की है। बेबी को इस अंधेरी दुनिया में लाने वाला पापा यानी चंकी पांडे ही उसका सबसे बड़ा सहारा और मार्गदर्शक है। वो मोबाइल पर शिकार की तस्वीर भेजता है और बेबी अपनी स्नाइपर स्टाइल छतरी की मदद से उसे मौत के घाट उतारकर गायब हो जाती है। लेकिन यही कहानी में एक ट्विस्ट आता है। बेबी की जिंदगी में तब नया मोड़ आता है जब उसमें प्यार दस्तक देता है। अब वो इस खूनी दुनिया से हमेशा के लिए बाहर निकलना चाहती है, लेकिन क्या अतीत उसका पीछा छोड़ देगा? क्या वो अपनी बहन के हत्यारे से बदला ले पाएगी और इस रक्त रंजित खेल से मुक्त हो सकेगी? इन सवालों के जवाब जानने के लिए आपको ये फिल्म देखनी पड़ेगी। निर्देशक नचिकेत सामंत की यह फिल्म भले ही पारंपरिक क्राइम थ्रिलर के ढर्रे पर नहीं चलती, लेकिन अपनी स्टाइलिश और प्रयोगधर्मी प्रस्तुति से एक अलग पहचान बनाने में सफल रहती है। फिल्म की शुरुआत बेहद ही रोमांचक है और बारिश में भीगी मुंबई की सड़कों पर एक लेडी कॉन्ट्रैक्ट किलर का बेखौफ अंदाज कहानी को खास बनाता है। अच्छी बात यह है कि फिल्म सुपारी किलर की दुनिया को ग्लैमराइज नहीं करती। फिल्म का पहला हिस्सा अपेक्षाकृत धीमा है, जहां पटकथा थोड़ी बिखरी हुई महसूस होती है, लेकिन दूसरे हिस्से में कहानी रफ्तार पकड़ती है और अधिक प्रभावी भी बन जाती है। गूंगी बहरी नायिका का किरदार कहीं भी सहानुभूति बटोरने की कोशिश नहीं करता, जो इसे अलग और प्रभावशाली बनाता है। हालांकि कुछ सवाल अभी भी अनउत्तरित रह जाते हैं। तकनीकी स्तर पर फिल्म का पक्ष मजबूत है। टोजो जेवियर की सिनेमेटोग्राफी, बारिश से भीगी सड़कें, कम रोशनी वाले इंटीरियर और प्रभावशाली एक्शन दृश्यों को शानदार विजुअल अपील देती है। मुंबई यहाँ सिर्फ लोकेशन नहीं, बल्कि कहानी का अहम किरदार बनकर उभरती है। अर्जुन नैयर का म्यूजिक और साउंड विषय के अनुरूप है, जबकि क्लाइमैक्स संभावित सीक्वल की हल्की सी झलक देकर दर्शकों की उत्सुकता भी बनाए रखता है। एक्टिंग की बात की जाए तो इस फिल्म में एक गूंगी बहरी लड़की के किरदार में हुमा कुरैशी का अभिनय इसे न केवल दर्शनीय बनाता है, बल्कि एक अभिनेत्री के रूप में उनके सक्षम और समर्थ होने का परिचय भी देता है। नो मेकअप लुक और बर्फीले अंदाज में जिस निर्ममता से बेबी अपने शिकार को ठिकाने लगाती है, उसे देखकर ऐसा लगता है मानो कुछ हुआ ही ना हो। बिना किसी डायलॉग के अपने किरदार को उन्होंने आंखों और फेशियल एक्सप्रेशन से गजब का बना दिया है। तो दोस्तों, अगर आप एक्सपेरिमेंटल क्राइम थ्रिलर्स के शौकीन हैं, तो हुमा कुरैशी की दमदार एक्टिंग के लिए बेबी डू डाई डू देख सकते हैं।